जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ रीडिंग लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि वर्गोस की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड दिस वीक क्या होने वाला है। तो गाइज़ ये शॉकिंग हो सकता है, सरप्राइजिंग हो सकता है, बहुत खुश हो सकते हैं आप लोग एंड बहुत अनएक्सपेक्टेड भी होगा। ओके एंड फिर हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो फुल पैकेज होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की लाइफ में दिस वीक क्या अनएक्सपेक्टेड आने वाला है। इतना सैड कार्ड से स्टार्टिंग हो रही है, दिस इज़ नॉट फेयर। चलिए अगर एंड अच्छा हो जाता है तो वेरी गुड। तो पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा सैडनेस दिखाई पड़ रही है। किसी चीज़ को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, आपकी रातों की नींदें उड़ सकती हैं, किसी चीज़ का रिग्रेट हो सकता है आपके अंदर एंड ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान है, मतलब कोई चीज़ आपको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। कुछ लोग आंसू भी बहा सकते हैं दिस वीक, कुछ ऐसा हो सकता है। ओके हो सकता है कि आपने पास्ट में किसी गलत पर्सन से मैरिज की थी, किसी गलत पर्सन को अपनी एनर्जीज दी थी या उनके साथ लव किया था, या कोई और सिचुएशन जैसे आपने फाइनेंसेस, आपने करियर गलत चूज़ कर लिया था। यस क्योंकि आप लोग आइडियलिस्ट थे, क्योंकि आपको लगता था कि आइडियोलॉजी के हिसाब से यही सही है, क्योंकि आप लोग जस्टिस पसंद हैं, आपको गलत करना अच्छा नहीं लगता है, मतलब आप किसी के साथ गलत होते नहीं देख सकते, जिस वजह से सही करने के चक्कर में आपने किसी गलत पर्सन को चूज़ कर लिया था एंड अब आपको उसका रिग्रेट हो रहा है। ये भी पॉसिबल है एंड ये भी लग रहा है कि आपका रिकन्सिलेशन होने वाला है आपके किसी लव्ड वन के साथ। ये आपका लवर भी हो सकता है, आपका एक्स भी हो सकता है एंड ऐसा लगता है कि उनके साथ आपके बहुत लवी डवी रिलेशनशिप रहने वाले हैं। यस आपको कोई गिफ्ट भी मिल सकता है या आप उनको कोई गिफ्ट दे सकते हैं। यस कुछ लोगों के लिए ऐसा भी कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए कलेक्टिव है ये रीडिंग। तो यहाँ पर आप लोग फ्यूचरिस्टिक होकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर की चिंता या तो आपको परेशान कर रही है या आप लोग फ्यूचर को लेके बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे थॉट्स आपके मन में सडनली आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड आ सकते हैं एंड आप लोग उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। आपके किसी बिछड़े हुए पर्सन से आपकी दोस्ती हो सकती है, कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है जो बहुत प्यारा था आपको लेकिन वो बिछड़ गया था या बहुत टाइम के लिए कहीं आपसे डिस्टेंस पे चला गया था, तो उससे भी आपकी अनएक्सपेक्टेड सडन मीटिंग हो सकती है। ओके तो चलिए इन सबको मैं क्लेरिफाई करके देखती हूँ। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि इतना पेनफुल कार्ड आपने क्यों दे दिया स्टार्टिंग में। ओके चलिए जी इन सबको क्लेरिफाई कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट अवर रीडिंग। ओह माय गॉड, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों को कोई ना कोई रिस्क लेना है, जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको अपना लव ऑफ़र कर दें, लेकिन हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हों या आप किसी और के साथ मैरिड हैं या आप दोनों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। बट ऐसा लग रहा है कि आपके लिए काफ़ी टफ हो जाएगा डिसीज़न लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत रिस्की है, ये बहुत रिस्क वाला काम हो सकता है, जिस वजह से आप लोगों की नींदें उड़ सकती हैं। एंड यस आपको पता है कि आपके पार्टनर आपसे ट्रूली लव करते हैं, ट्रूली डीपली मैडली। ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, या कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनकी आजकल नींदें उड़ी पड़ी हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि रिलेशनशिप में रिस्क बहुत है लेकिन आपसे लव भी बहुत ज़्यादा है। ओके यस अगर ये आप हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपने पास्ट में किसी पर्सन को छोड़ करके किसी दूसरे पर्सन से शादी की थी। अगर ऐसा कुछ किया था तो आपका लव, अनकंडीशनल लव आपका बढ़ने वाला है अपने पार्टनर के लिए एंड आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको कोई कॉल या मैसेज करें। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेड आपके पास से कोई कॉल या मैसेज आ सकता है। कुछ लोगों के लिए ये उसी पर्सन से आ सकता है जो शायद जिसने आपके साथ चीटिंग बिट्रियल किया था या जो गलत था, एंड कुछ लोगों के लिए ये उस पर्सन से आएगा जो आपसे ट्रूली डीपली लव करता है।
ओके, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पर्सन कोई है जो आपसे अभी भी बहुत ज़्यादा लव करते हैं एंड वो अनकंडीशनल लव है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं सही गलत के चक्कर में। बहुत ज़्यादा आप लोग कास्ट, कल्चर, रिलीजन, डिफरेंसेस, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत मैटर करती हैं एंड आप लोग इन सारी चीज़ों को मानते हुए, मतलब आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा हो सकता है जो आप ही को पेन दे रहा है, खून के आंसू रुला रहा है एंड इसी चीज़ से आपको निकालने के लिए आपका पार्टनर आ रहा है आपके पास अनकंडीशनल लव लेकर के। तो कोई ना कोई कॉल या मैसेज ज़रूर आने वाला है आपके पास, जिसको देख करके आपके होश उड़ने वाले हैं एंड आप लोगों की रातों की नींदें उड़ जाएंगी कि मैं डिसीज़न लूँ तो क्या, क्योंकि आपको पता है कि आपसे लव बहुत ज़्यादा करते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी रिकन्सिलेशन का कार्ड आया है। यस, किसी ऐसे पर्सन से जिसके साथ आपका बहुत लवी डवी कनेक्शन था, या ये हो सकता है कि आपका कोई पुराना दोस्त वापस आ सकता है, कोई फ्रेंड आपका जो आपका बहुत बेस्ट फ्रेंड था आपका, उनके साथ आपने बहुत इन्जॉयमेंट किए थे, या रिसेंट डेज़ में आप लोग कोई ना कोई उनके साथ इन्जॉय करने वाले हैं। कोई 3 फ्रेंड हो सकते हैं, या आप लोगों के रिलेशनशिप में लव ट्रायंगल भी हो सकता है। ओके, एंड यहाँ पे लव ट्रायंगल के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से बहुत कुछ लॉस हुआ है आप लोगों का। मतलब आपके पार्टनर ने या तो किसी और से मैरिज कर ली, या यहाँ पे थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सपने चूर हो गए। यस, हो सकता है कि इस पर्सन को आपने इसीलिए छोड़ दिया था कि ये किसी और के साथ मैरिड थे एंड आपको लगा कि यही सही है एंड आपने इस वजह से किसी और को चूज़ कर लिया था एंड वो पर्सन आपके लिए गलत निकल गया एंड अब आपको लगने लगा है कि जैसे शायद आपकी लाइफ में लव कभी आ ही नहीं सकता, या आपकी किस्मत में लव है ही नहीं। तो ये पार्टनर आ गए हैं आपके लिए अनकंडीशनल लव लेकर के। यस, फ्यूचरिस्टिक होके बहुत सोचने वाले हैं आप लोग, बहुत सारी प्लानिंग, प्लॉटिंग आपके माइंड में चलने वाली है। यस, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। यस, कोई ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, डिवाइन की ब्लेसिंग मिल सकती है आपको, जिसकी वजह से आप लोग अपनी पावर पे बिल्कुल शानदार तरीके से विराजमान होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब लोग आपकी पावर को पहचानने वाले हैं, लोग आपको वैल्यू करने वाले हैं। कोई ऐसा थॉट, कोई ऐसा आइडिया, मैंने क्या कहा था कि कोई आइडिया जिसको आप अप्लीकेबल करेंगे एंड आप लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, तो ये वही चीज़ आने वाली है। कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसा थॉट, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप लोग अप्लाई कर देंगे एंड वो आपके लिए बन जाएगा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जिससे कि आप लोग अपनी जो भी काम कर रहे हैं, मतलब अगर आप बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो उसमें आपकी एक पावरफुल पोजीशन बनने वाली है। एंड अगर ये आपकी लव लाइफ को लेकर के है, तो भी मुझे लग रहा है कि आपके पास कोई ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसकी वजह से, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी वैल्यू समझने वाले हैं एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर इनको आपका साथ चाहिए तो इनको खुद ही आना पड़ेगा आपके पास, क्योंकि आप लोग तो प्रेजेंट टाइम में अपनी पावर में हैं, आपको इतना पावरफुल देख करके। क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है तो ये रिस्क लेंगे आपके लिए, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर रायता मैंने फैलाया है तो समेटूंगा भी मैं ही। ओके, या समेटूंगी मैं ही। ओके, तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं दिस वीक। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं दिस वीक वर्गोस के लिए। ओके, एंड यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि करंट फीलिंग्स क्या रहेंगी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे। ओके, वन मोर। देखिए, आपके पार्टनर जो हैं आपको प्रोजेक्ट करने वाले हैं, जो आप सोचेंगे वही ये सोचेंगे एंड कहीं ना कहीं इनका हर चक्र आपने ओपन किया है, आपने इनके दिल के दरवाजे खोल दिए हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आपका। यहाँ पर आपके पार्टनर हो सकता है, यहाँ पर भी देखिए ये बिल्कुल वही कार्ड आ गया है, सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन। यहाँ पे भी 3 लोग हैं, यहाँ पे भी 3 लोग हैं, तो 3 लोगों का यहाँ पे लव ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है एंड आपके पार्टनर जो हैं वो सबको साथ लेके चलने की सोच रहे हैं। यस, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ फैमिली तक के सपने देख रखे हैं
एंड ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, जिस वजह से ये कोई ना कोई आपको ऑफ़र कर सकते हैं एंड आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ सकता है। ओके, बल्कि आएगा, सकता नहीं है। यस, इन्होंने बहुत पेशेंस रख ली है। हो सकता है ये हिडन लव हो, इन्होंने आपको कभी खुल के कहा नहीं, या सोसाइटी में लोगों को पता ही नहीं है कि आप दोनों के बीच क्या चल रहा है। यस, तो ऐसा लग रहा है कि अब ये पेशेंस रख पाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है एंड ये सरेंडर कर देंगे सारी चीज़ें ईश्वर को, या इन्होंने सरेंडर कर दिया था। यस, अगर इन्होंने सरेंडर कर रखा था तो अब ये अपनी पावर में आएंगे, क्योंकि ये डरे हुए बहुत थे। यस, देखिए कोई चीज़ हाइड तभी की जाती है, या कोई हिडन लव होता है, उसके पीछे एक ही रीज़न होता है कि डर होता है लोगों का, सोसाइटी का, फैमिली का। लेकिन अब इनको लग रहा है कि इन्होंने जो आपके लिए सपने देख रखे हैं उनका क्या होगा अगर ये डरते रह गए। तो अब ये पेशेंस इनसे रखा नहीं जा रहा है, अब ये सरेंडर इनसे किया नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से, क्योंकि ये डरे हुए बहुत थे, या शायद आप डर रहे थे जिस वजह से इनको ऐसा करना पड़ा। बट अब ये शीप के अंदर से लॉइन निकल के आएगा। मतलब आपके पार्टनर हो सकता है कि पहले काफ़ी ज़्यादा डरपोक थे, बहुत लोगों से डरते थे, हर चीज़ से डरते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अभी अपनी पावर में आने वाले हैं, अपने आप को पहचानने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका लव ही है जो इनको इस पावर का रियलाइजेशन करवाएगा, क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन हो सकता है एंड डिवाइन कनेक्शन का हमेशा कोई ना कोई पर्पज़ होता है, दोनों लोगों को असेंड करना होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप लोग प्रेजेंट टाइम में अपनी पावर में हैं, जिसको आना है आए, जाना है जाए, इस तरह से। तो आपके पार्टनर जो हैं आपको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो अगर आप अपनी पावर में हैं तो ये क्यों नहीं आ सकते अपनी पावर में? अगर आप इतने ज़्यादा पावरफुल हैं बीइंग ए फीमेल, तो ये क्यों नहीं हो सकते? तो ये आप ही को प्रोजेक्ट करेंगे एंड आपकी तरह ही लॉयन बन के निकलेंगे हर मुसीबत को टैकल करने के लिए। तो देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। डिवाइन प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। बर्थ। ओ माय गॉड, क्या सही कार्ड आया है। देखिए ये बर्थ ही तो है। शीप में से लॉइन निकल के आने का क्या मतलब है? आपके पार्टनर का रीबर्थ हो रहा है। ओके, ये जो है पहले डरपोक थे, लेकिन अब लॉयन की तरह इनके अंदर तेजी आएगी। लोग इनको देख करके कहेंगे जैसे इनका नया जन्म हुआ है, मतलब बर्थ हुआ है, इनका रीबर्थ हुआ है। यूनिवर्सल एनर्जी ब्रिंग्स यू अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटी। यस, तो यूनिवर्स आप लोगों के साथ है एंड यहाँ पर अगर आप लोग मैरिड हैं तो कोई गुड न्यूज़ आने के भी चांसेस हैं, या क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन है तो कोई गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है अपनी फैमिली से, किसी बच्चे की आने की गुड न्यूज़, या ये कहा जाए कि आपके पार्टनर का रिबर्थ हो रहा है एंड ये अब अपनी पावर में आएंगे आपको पाने के लिए। ओके, जस कहीं ना कहीं मुझे बच्चे की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि यहाँ पे भी फैमिली को एंड अपने सपनों को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो यस, आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।